आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज की जो लीला कथा है हमारे साथ शेयर की है एमपी से साधना जी। साधना जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो शादी के टाइम जो है उनकी माँ जो है तभी से वो लड्डू गोपाल को उनके साथ ही दे दी थी कि बेटा तुम लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाओ, और जब लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ रहेंगे तो ससुराल में तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो क्या होता है कि साधना जी भी लड्डू गोपाल से एक अपना रिश्ता जोड़ ली थी और मतलब बचपन से ही ना वो लड्डू गोपाल की सेवा भाव करती चली आई थी, क्योंकि उनकी माँ जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी तो उनके साथ साथ वो भी सेवा करना सीख गई थी और उनसे एक लगाव सा हो गया था साधना जी को। तो होता है ना दोस्तों कि क्या होता है कि जब हमारे घर में हमारे बड़े जब हमारे साथ मतलब बड़े जो है हमारे घर में जो करते हैं वही हम बच्चे भी सीखते हैं। तो साधना जी का भी वही हाल था कि जो उनकी माँ जैसे जैसे कर रही थी पूजा पाठ, वैसे साधना जी के भी अंदर वो सब मतलब कि गुण जो है आदतें बन चुकी थी सेवा करने की। लड्डू गोपाल की सेम वैसी सेवा वो भी करती थी। तो साधना जी बड़ी खुश होती हैं और अपने साथ जो है लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लाती हैं। तो उनकी सासू माँ जो है बहुत बूढ़ी थी और मतलब उनसे पूजा पाठ नहीं होता था, और साधना जी जैसे उनके पति जो है दो भाई थे, तो ये थी बड़ी, और मतलब छोटे वाले की शादी तो अभी बाद में होता, वो पढ़ाई कर रहे थे, छोटे वाले जो इनके देवर थे। तो साधना जी जब आई तो घर की सारी जिम्मेदारियां भी साथ ले ली थी, और जो है लड्डू गोपाल की भी वो टाइम टू टाइम जैसे भी उनको मतलब करना रहता था वो मतलब कि प्रॉपर उनका हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करती थी। क्या कैसे करते हैं, जैसे कि जब ठाकुर जी में हमारा मन लगता है तभी हम उनको हर एक काम छोड़ के उनके पास पहुंच जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी को क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें एहसास होता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है जब आप जो है ठाकुर जी से एक रिश्ता बना के रखेंगे ना, तो पक्का यकीन मानिए कि आपको वो सारी अनुभूति होगी जो ठाकुर जी आपको दिलाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि साधना जी मतलब कि कई सालों तक वो शादी की, उसके बाद जो है उनके बच्चे मतलब उन घर की पूरी जिम्मेदारियां देखी, और उनको एक साल के बाद मतलब एक बेटा भी हुआ, और बेटा भी मतलब टाइम टू टाइम वो बढ़ता गया। तो ऐसे ऐसे जैसे उनकी देवरानी भी आई, तो देवरानी का जो है उनके जब देवर की भी शादी हो गई तो वो देवरानी भी आई, और साधना जी सोच रही थी कि देवरानी भी थोड़ा सा पूजा पाठ करे, उसका भी मन लगे पूजा पाठ में, लेकिन देवरानी को ऐसा कुछ नहीं था कि वो पूजा पाठ करे। तो एक दिन जो है साधना जी क्या करती हैं कि उनको मतलब देवरानी के आने के 1-2 साल बाद साधना जी को कुछ अपने बेटे के पढ़ाई से रिलेटेड जो है कहीं बाहर जाना था 2 दिन के लिए। उसका सोची थी कि उसको जो है थोड़ा सा अच्छे स्कूल में फॉर्म वॉर्म डाल के एंट्रेंस दिलवा दे ताकि हमारे बच्चे का जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो उससे रिलेटेड जो है उनको दूसरे ज़िले में जो है जाना था। तो वो अपने देवरानी से बोल के गई कि देखो हमें जाना है 2 दिन के लिए, और कम से कम तुमसे रिक्वेस्ट है कि बहन तुम जो है प्लीज़ 2 दिन हमारे जो है लड्डू गोपाल को हमारे ठाकुर जी को एकदम जैसे मैं सेवा बताई हूँ तुमके, मतलब वो बता के गई थी कि अभी गर्मी का महीना चल रहा है तो तुम इनको स्नान करा देना, और स्नान कराने के बाद इनको जो है चंदन और इत्र का जो है श्रृंगार करना, सेवा देना, इनको चंदन और इत्र से सेवा देना बहुत ज़रूरी है गर्मी में, क्योंकि अभी ठंडक थोड़ा सा उससे होता है। तो कभी कभी मतलब एक इत्र तो ज़रूर लगा देना, इत्र का सेवा ज़रूर देना, चंदन का भले न देना, लेकिन 2 दिन की बात है, फिर मैं आऊँगी तो चंदन का सेवा दूँगी, लेकिन तुम जो है इत्र का सेवा ज़रूर दे देना।
और उनको टाइम टू टाइम भोग भी लगा देना और उनको उनका श्रृंगार कर देना, उनको शाम के टाइम भी कुछ भोग लगा देना, दीपक दिखा देना और रात में जो है उनका शयन भी करा देना। तो ये सारी बातें जैसे जैसे वो सेवा करती थी लड्डू गोपाल का, वो अपनी देवरानी से बता के गई। तो देवरानी उनको बोली कि ठीक है, अच्छा मैं कर दूंगी, जैसे बिना मन के, जैसे उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था, क्योंकि जब वो शुरू से की ही नहीं थी पूजा तो उसका मन ही नहीं लगता था पूजा में उसकी देवरानी, साधना की देवरानी का। तो साधना जी बताती हैं कि वो जो है सब कुछ बता के उनकी सासू माँ भी मतलब कि इस बीच जो है स्वर्गवास हो गई थी, वो जो है नहीं थी। तो ये थी घर का पूरा जिम्मेदारी साधना जी ले ली थी। देवरानी थी, छोटी थी, लेकिन ये है कि उसको भी सब कुछ बताने की सिखाने की वो कोशिश करती थी। तो साधना जी बहुत इमरजेंसी था तभी वो गई थी अपने बेटे के एडमिशन से रिलेटेड जो है परेशानियों को लेके, एडमिशन को लेके कि हमारे बच्चे का जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है एडमिशन हो जाए। तो इससे जो है इसकी वजह से वो गई थी। तो अपनी देवरानी को क्या होता है कि वो अपनी देवरानी को सब कुछ बता के वो 2 दिन के लिए गई। तो उनकी देवरानी जो है दूसरे दिन जो है क्या करती हैं कि जैसे एक दिन तो अपना सुबह वो नहला धुला के अपना पूजा पाठ करके वो चली ही गई थी। फिर वो उस दिन जो है दोपहर का भोग वोग लगा दी थी, जैसे जैसे वो बताई थी, शाम का भी, और रात में शयन भी करा दी थी। दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो सो के उठती हैं उनकी देवरानी, तो उनको जो है स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद जैसे वो बताई थी कि इत्र का सेवा देना, इत्र का सेवा दी, उसके बाद जो है उनका श्रृंगार कर दी, वस्त्र पहना दी, उनके जो भी श्रृंगार करने हैं श्रृंगार कर दी और उनका भोग लगा दी। तो इत्र का सेवा तो कर दी, लेकिन इत्र की सेवा करने में भी कुछ जैसे ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो क्या होता है कि रात में जो है अब साधना जी का जैसे मन ना यही कान्हा के पास ही उनका अटका हुआ था कि पता नहीं मेरे कान्हा का जो है सेवा भाव कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे कान्हा का। जैसे उनको बड़ी चिंता होती है, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के प्रति चिंता होती है ना कि हमारा जैसे माँ अगर कहीं चली गई और बच्चा छोटा है तो होता है ना हर एक माँ को कि हमारा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया है कि नहीं खाया है, कुछ उसका काम जो है टाइम से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वही हाल साधना जी का था, हर एक भक्त का होता है अपने ठाकुर जी के प्रति, जो जिनका जो है अपने ठाकुर जी के प्रति लगाव हो जाता है। और क्या होता है कि वो जो है जब रात में जब वो सोई तो रात में जो है वो स्वप्न में देखती हैं साधना जी कि एक छोटा सा बच्चा जो है आके खूब आंखें जो है मलते हुए खूब रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। तो जो है साधना जी जो है बोलती हैं कि ऐसा मतलब कि काहे तुम रो रहे हो बेटा, क्या हुआ है। अब वो बच्चा जो है कुछ भी नहीं बोल रहा है, आंखें मलते हुए खूब रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। फिर वो मतलब कि झटके से उठ गई और उनको जैसे मतलब कि उनका दिमाग जो है अपने लड्डू गोपाल के पास ही चला गया कि कहीं ये स्वप्न में हमारे लड्डू गोपाल तो नहीं आए थे, कहीं उनको जो है हमारे लल्ला तो नहीं आए थे, कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं हुई है। लेकिन रात में जो है अपने देवरानी के पास तो कॉल कर नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, उस टाइम 2 बज रहे थे रात में। सोची कि अभी इस टाइम करेंगे कॉल तो वो भी परेशान होगी, और जाने दो कोई बात नहीं, मैं सुबह जो है अपनी देवरानी से पूछती हूँ कि कैसे कैसे वो सेवा की है, कैसे कैसे कान्हा का जो है भाव करती है। अब उनको रात भर बेचैनी थी, रात भर उनको नींद ही नहीं आई। साधना जी को टेंशन में कि पता नहीं हमारे ठाकुर जी तो नहीं आए थे स्वप्न में, ऐसा जो रोते हुए, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी ना तो उनको जो है स्वप्न में अक्सर ही दिख जाते थे लड्डू गोपाल, उनको अक्सर ही दिखते थे स्वप्न में। तो होता है कि जब आप जो है सच्चे मन से उनकी सेवा भाव करते हैं ना तो आपको किसी न किसी कहीं स्वप्न में आपको दिखते हैं, नहीं तो आपको कोई न कोई अपनी लीलाएं दिखाते ही रहते हैं। आपको अनुभूति होती है कि वो रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, नाराज हैं कि गुस्सा हैं, वो मतलब कि हर एक अनुभूति होती है एक सच्चे भक्त को। तो साधना जी को भी ऐसी ही अनुभूतियाँ होती ही रहती थी और उनको स्वप्न में अक्सर दिखते ही रहते थे कृष्ण कन्हैया। तो क्या होता है कि रात भर तो उनको टेंशन में नींद नहीं आई। सुबह जो है जब हुआ तो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा दिन जब निकल गया, सूर्योदय हो गया,
तब वो दूसरे दिन जो है अपने घर जो है फ़ोन की अपनी देवरानी के पास और हाल चाल ली, और उसके बाद पूछी कि क्या हुआ बहना कि तुम जो है कान्हा का जो है सेवा कल कर दी थी, सुबह नहला धुला दी थी अच्छे से, कैसे कैसे इत्र का सेवा दी थी कि नहीं। तो कहीं कि हाँ, इत्र का तो जैसे जैसे आप बताई थी मैं वैसे वैसे उनको नहला भी दी थी, उनको इत्र भी लगा दी थी, उनको श्रृंगार करके उनका भोग भी लगा दी थी, और आज भी मैं वैसे ही कर दूंगी। तो वो पूछने लगी कि अच्छा ठीक है, इत्र तुम कैसे लगाई थी ये बताओ पहले। तो बोली जैसे इत्र बस लगाया जाता है वैसे मैं मतलब कि उनके पूरे शरीर में वैसे इत्र छिड़क दी थी। तो कहीं कि आंखें उनके बंद, आंखों आंखों उनके फेस पे भी लगा दी थी क्या इत्र, कहीं हाँ वैसे मैं छिड़क दी थी, अब मैं इतना नहीं ध्यान दी हूँ कि नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो वो जो है बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, एक बार तुम जाओ पहले कान्हा के पास और देखो कि कान्हा का जो है कैसे हैं, कान्हा सही ठीक ठाक है कि नहीं। तो जो है वो जाती है और देखती हैं कि उनकी आँखों में ना जैसे मतलब कि एक लाल लाल उनकी आँखें, कान्हा की जैसे ना आँख जो है उनको अजीब सा दिख रहा था कि जैसे अजीब सा लाल लाल हो गया था, एकदम सूजन एकदम आ गया था आँख में। तो बोली कि दीदी मैं तो एकदम कल तो इधर नॉर्मल था, लेकिन आज आँख इनका अचानक से कैसे लाल लग रहा है, हालांकि तो मूर्ति है तो मूर्ति में ऐसे कैसे दिख रहा है जैसे आँख एकदम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंदन उंदन से लाल लाल हो गया है इनकी आँखें, कहीं चंदन उंदन तो जैसे रोली जो है हम लगाते हैं कुमकुम, तो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो गया है। वो तुरंत समझ गई साधना जी कि बस ये मतलब कि इत्र जो लगाई हैं वही हमारे कान्हा के आँखों में गया है, और उसी से जो है उनकी आंखें लाल हुई हैं और स्वेलिंग आ गई है आँखों में। इसलिए जो है कान्हा हमारे इतना हमको सपने में आके रोते हुए हमको दिखे हैं, उनको एक मिनट भी नहीं लगा समझने में ये चीज़। तो अपनी देवरानी से बोली कि देखो अगर आओ जो है ना, तुम इत्र जो लगाई थी, इत्र का जो सेवा दी थी उनके फेस पे भी लगा दी थी, वही इत्र उनकी आँखों में चला गया है, इसी की वजह से जो है उनकी आँखें लाल हो गई हैं। तो अब वो क्या करती हैं कि वहीं से बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, आज तुम इत्र लगाना तो थोड़ा सा बचा के लगाना, और वहीं से अपने कान्हा से जो है वो माफ़ी मांगती हैं और बोलती है कि कान्हा जैसे भी हो रहा है कि उसको आप क्षमा करिएगा। और आज मैं आ रही हूँ अपने बेटे के एडमिशन को जो है उसका, उनके बेटे का भी एडमिशन का एंट्रेंस हो गया था और उनका बेटा जो है अच्छे नंबर से पास भी हो गया था, तो उनका भी मतलब कि स्कूल में एडमिशन होने का मतलब हो गया है कि एडमिशन अच्छे स्कूल में उनका हो जाएगा उनके बेटे का। तो वो जो है बोली कि कान्हा मैं आज आ रही हूँ आपके पास, फिर आपका अपने हिसाब से सेवा करूँगी, अपने तरीके से सेवा करूँगी। तो जो भी त्रुटियाँ जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे मेरे से चाहे मेरी देवरानी से, तो आप कृपया करके उसको क्षमा करिएगा। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी इतने ज़्यादा कृपालु हैं, इतने ज़्यादा दयालु हैं कि वो अपने भक्त को जाने अनजाने में भी जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी त्रुटियाँ होती हैं, वो किसी न किसी माध्यम से वो हमको एहसास दिला ही देते हैं, बता ही देते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। तो साधना जी जो हैं आती हैं, उसके बाद जो है अपना वो जैसे सेवा करती थी वैसे अपना रोज़ की तरह वो करती रही, और उनके अपनी देवरानी को भी बताई कि जो है देखो ऐसे ऐसे सेवा किया जाता है और तुम थोड़ा बहुत सीखा करो। तो उनकी देवरानी भी 2 दिन सेवा की, तो उनको भी थोड़ा सा लगा कि हाँ हमको भी करना चाहिए। और जैसे होता है ना कि घर में जो भी सदस्य हैं सभी को सही पूछिए, तो लड्डू गोपाल अगर हमारे घर में विराजमान हैं तो लड्डू गोपाल की सबकी से सबको जो है सेवा भाव करना चाहिए, सबका उनके प्रति लगाव होना चाहिए। और लड्डू गोपाल से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे ठाकुर जी, हे हमारे कृष्ण कन्हैया, आप अपने भक्तों पे ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, सबको सबकी गलतियों को क्षमा करना और सबके पापों को नष्ट करना। तो ये थी जो है साधना जी की लीला कथा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ दोस्तों। बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा है। आपसे भी अगर ये गलती हो रही हो तो
ये गलती जो है आप मत करिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ मेरा शेयर करने का मेन उद्देश्य यही है कि हर कोई इत्र का मतलब सेवा करता है गर्मियों में अपने ठाकुर जी का, तो कहीं न कहीं सबसे ये गलती हो ही जाती है। तो जब भी आप इत्र लगाइए तो इन बातों का ध्यान दीजिए कि उनके आँखों में न जाए इत्र, और जो है बस शरीर पे उनको इत्र लगाइए। उनके इत्र का सेवा सिर्फ उनके शरीर पे ही कीजिए, फेस पे मत करिए। तो दोस्तों बस आपको ये लीला कथा कैसी लगी, आशा करती हूँ कि ये लीला सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और फ्रेंड्स फैमिली में अपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही लीला कथाएँ आप लोगों को सत्य घटना पे आधारित सुनने और जानने को मिलते रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सत्य घटना पे आधारित लीला कथा लेके आती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही लीला कथा के साथ जो कि सत्य घटना पे आधारित लीला कथा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।